जय श्री श्याम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम शुरू से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए बेसिक वर्ड लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन वर्डों को अच्छे से पढ़ लिया, इनका अर्थ जान लिया, तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश को पढ़ना लिखना समझना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चा, चलिए देर ना करते हुए हम आपको सिखाते हैं। यहाँ पर दिया है HE, इसे पढ़ेंगे गुरुजी ही। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चा? ही। हमने यहाँ पर ही लिया बच्चा। ही का मतलब होता है वह। क्या होता है? वह। हमने यहाँ पर वह लिख दिया। अच्छा, हम आपको एक बात बता दें, ही का प्रयोग जो है पुरुष के साथ किया जाता है। किसके? पुरुष के साथ। नेक्स्ट है यहाँ पर HIS, इसे पढ़ेंगे हम प्यारे बच्चा हिज। क्या पढ़ेंगे? हिज। हमने यहाँ पर हिज लिखा। अच्छा, हिज तो लिखा, हिज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चा? तो हिज का मतलब होता है उसका। क्या होता है? उसका। हमने यहाँ पर उसका लिख दिया। हिज है, इसका प्रयोग जो है ही के साथ किया जाता है। किसके लिए? अपने के लिए। उसका कह सकते हैं और अपने कह सकते हैं। क्या? अपने। हमने यहाँ पर अपने भी लिख दिया क्योंकि ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है SHE, इसे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चा सी। क्या पढ़ा? सी। सी तो पढ़ा गुरुजी। सी का मतलब क्या होता है? तो सी का मतलब होता है वह। हमने यहाँ पर वह लिखा प्यारे बच्चा। और जो सी है, इसका प्रयोग स्त्री के साथ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है HER, इसे पढ़ेंगे हम हर। क्या? हर। हर का मतलब होता है उसकी। क्या होता है? उसकी। हमने यहाँ पर उसकी लिखा। और एक बात हम आपको बता दें प्यारे बच्चा, जो हर है, इसका प्रयोग सी के साथ अपने के लिए किया जाता है। क्या? अपने। जैसे कोई लड़की है, वह कहती है कि मैं अपनी किताब पढ़ती हूँ, तो इस प्रकार से वहाँ पर अपनी है, उसके लिए हर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है THE, इसे हम पढ़ेंगे दे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चा? दे। दे तो पढ़ा गुरुजी। दे का मतलब, तो दे का मतलब होता है बे। क्या होता है? बे। हमने यहाँ पर इस प्रकार से बे लिखा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। THEIR, इसे हम पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर। हमने यहाँ पर देयर लिखा बच्चा। देयर का मतलब होता है उनका। क्या होता है? उनका। हमने यहाँ पर उनका लिखा। और जो देयर है, इसका प्रयोग दे के साथ किया जाता है अपने के लिए। क्या? अपने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर YOU, इसे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चा यू। क्या पढ़ेंगे? यू। यू का मतलब होता है तुम। क्या होता है? तुम कह लेंगे। कुछ लोग इसे आप भी कहते हैं। क्या? आप भी हम इसके लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आप भी लिखा। अच्छा, नेक्स्ट है प्यारे बच्चा YOUR, इसे पढ़ेंगे हम योर। क्या पढ़ेंगे? योर। और योर का प्रयोग यू के साथ अपने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर योर का मतलब होता है उसका कह लेंगे, या कह लेंगे तुम्हारा। क्या? तुम्हारा। हमने यहाँ पर तुम्हारा लिखा बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर WE, इसे हम पढ़ेंगे वी। क्या पढ़ेंगे? वी। अच्छा, बी तो पढ़ा गुरुजी। बी का मतलब, तो बी का मतलब होता है प्यारे बच्चा हम। क्या? हम। अच्छा, नेक्स्ट है OUR, इसे हम पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे? आवर। हमने यहाँ पर आवर पढ़ा बच्चा। आवर का मतलब होता है हमारा। क्या होता है? हमारा। हमने यहाँ पर हमारा लिखा। और आवर का प्रयोग बी के साथ किया जाता है अपने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है HES, इसे हम पढ़ेंगे हैज़। क्या? हैज़। हैज़ तो पढ़ा। हैज़ का मतलब, तो हैज़ का मतलब होता है पास है। क्या? पास है। इसका प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है HAVE, इसके लिए पढ़ेंगे हैव। क्या पढ़ेंगे? हैव। अच्छा गुरुजी, हैव तो पढ़ा। हैव का मतलब क्या होता है? तो हैव का भी मतलब होता है पास है। क्या? पास है। अब इसका प्लूरल के साथ प्रयोग करते हैं और हैज का सिंगुलर के साथ। नेक्स्ट है प्यारे बच्चा यहाँ पर HAD, इसे हम पढ़ेंगे हैड। क्या पढ़ेंगे? हैड। अच्छा, हैड का मतलब होता है पास था। क्या? पास था। हमने यहाँ पर पास था लिख दिया। इसका प्रयोग पास्ट में किया जाता है प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है WAS, इसे हम पढ़ेंगे वॉज। क्या पढ़ेंगे? वॉज। वॉज का मतलब होता है था। क्या होता है?
था। इस प्रकार से हमने इसका अर्थ समझा। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट है यहाँ पर WERE, इसे हम पढ़ेंगे वर। वर का मतलब होता है थे। क्या होता है? थे। वास का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं IS, इसे हम पढ़ेंगे इज। क्या पढ़ेंगे? इज। हमने यहाँ पर इज लिखा, इज का मतलब होता है। क्या है? अगर बच्चा आपके लिए इन वर्डों का अर्थ नहीं याद होगा तो ना तो आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं, क्योंकि यह वह वर्ड हैं जिनका हम रोज़ प्रयोग करते हैं, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ARE, इसे हम पढ़ेंगे आर। आर तो लिखा गुरुजी, आर का मतलब है। क्या है? हमने यहाँ पर है लिखा, इसका प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। नेक्स्ट है AM, इसे पढ़ेंगे हम एम। क्या पढ़ेंगे? एम। एम तो पढ़ा गुरुजी, एम का मतलब हूँ होता है। इसका प्रयोग आई के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है WHAT, इसे हम पढ़ेंगे वाट। क्या पढ़ेंगे? वाट। हमने यहाँ पर वाट लिखा, वाट का मतलब होता है प्यारे बच्चा क्या। क्या होता है? क्या। हमने कितने आसान वे से क्या लिखा। नेक्स्ट है WHEN, इसे हम पढ़ेंगे वेन। क्या पढ़ेंगे? वेन। वेन तो लिखा गुरुजी, वेन का मतलब, तो वेन का मतलब होता है कब। क्या होता है? कब। हमने यहाँ पर कब लिख दिया बच्चा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगती होगी। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर WHERE, इसे हम पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे? वेयर। हमने यहाँ पर वेयर लिखा बच्चा, वेयर का मतलब होता है कहाँ। क्या होता है? कहाँ। हमने यहाँ पर कहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है WHO, इसे हम पढ़ेंगे हो। क्या पढ़ेंगे? हो लिखा बच्चा, हो का मतलब होता है कौन। क्या होता है? कौन। हमने यहाँ पर कौन लिख दिया। यहाँ पर ये वे वर्ड हैं प्यारे बच्चा जो हम इन वर्डों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इन वर्डों के बिना इंग्लिश संभव नहीं है प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है यहाँ पर HOW, इसे पढ़ेंगे हम हाउ। क्या पढ़ेंगे? हाउ। हमने यहाँ पर हाउ लिखा, हाउ का मतलब होता है प्यारे बच्चा कैसे। क्या? कैसे। जैसे कि हम कहते हैं आप कैसे हो। नेक्स्ट है NOT, यहाँ पर है इसे नॉट। क्या पढ़ेंगे? नॉट। नॉट का मतलब होता है प्यारे बच्चा नहीं। क्या होता है? नहीं। तो कितने आसान वे से हमने नहीं लिख दिया प्यारे बच्चा। इन वर्डों को साथ ही साथ आप एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, जिससे कि आगे आने वाले समय में आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है SEE, इसे हम पढ़ेंगे सी। क्या? सी। सी तो पढ़ा गुरुजी, सी का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। हमने यहाँ पर देखना लिखा बच्चा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, यहाँ पर SAW, इसे हम पढ़ेंगे शॉ। क्या पढ़ेंगे? शॉ। हमने यहाँ पर शॉ पढ़ा, शॉ का मतलब होता है देखा। क्या होता है? देखा। ये सी की पास्ट फॉर्म सा है। सी का मतलब देखना और सी का मतलब देखा और सा का मतलब देखा। नेक्स्ट है GIVE, इसे हम पढ़ेंगे गिव। क्या पढ़ेंगे? गिव। गिव तो पढ़ा गुरुजी, गिव का मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। यह जो है प्रेजेंट फॉर्म में है, इसका प्रयोग प्रेजेंट में किया जाता है। नेक्स्ट है GAVE, इसे हम पढ़ेंगे गैव। क्या पढ़ेंगे? गैव। गैव का मतलब होता है दिया। क्या? दिया। यह गिव की पास्ट फॉर्म गैव होती है प्यारे बच्चा। नेक्स्ट है SLEEP, इसे हम पढ़ेंगे स्लीप। क्या पढ़ेंगे? स्लीप। हमने यहाँ पर स्लीप लिखा गुरुजी, स्लीप का मतलब होता है सोना। यह सोना आभूषण नहीं है प्यारे बच्चा, रात को सोते हैं उसके लिए है ये। नेक्स्ट है SLEPT, इसे हम पढ़ेंगे स्लेप्ट। क्या पढ़ेंगे? स्लेप्ट। हमने यहाँ पर स्लेप्ट लिखा बच्चा, स्लेप्ट का मतलब होता है सोया। क्या होता है? सोया। यह स्लीप की पास्ट फॉर्म स्लेप्ट होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट है यहाँ पर WENT, इसे हम पढ़ेंगे वेंट। क्या पढ़ेंगे? वेंट। हमने यहाँ पर वेंट लिखा, वेंट का मतलब होता है गया। क्या? गया। यह गो की पास्ट फॉर्म वेंट होती है प्यारे बच्चा, इसका प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं। नेक्स्ट है AND, इसे हम पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। एंड तो लिखा गुरुजी, एंड का मतलब होता है और। क्या होता है? और। हमने यहाँ पर और लिखा बच्चा। नेक्स्ट है GET, इसे हम पढ़ेंगे गेट। हमने क्या लिखा? गेट। गेट तो लिखा, गेट का मतलब होता है प्राप्त करना।
करना, हमने यहाँ पर प्राप्त करना लिख दिया बच्चा। और यहाँ पर है GOT, इसे भी पढ़ेंगे हम गोट, क्या गोट। ये जो है गेट की पास्ट फॉर्म है, इसका भी मतलब होता है प्राप्त किया। नेक्स्ट है GOL, नेक्स्ट है GOAL, इसे हम पढ़ेंगे गोल, क्या गोल। गोल का मतलब होता है लक्ष्य, क्या होता है लक्ष्य। हमने यहाँ पर लक्ष्य लिखा प्यारे बच्चा। तो आपको हमने एक एक वर्ड को अच्छे से समझाया। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।